50 बरस से ऊपर के मुस्लिमों को पेंशन दी जाएगी। नंबर 1, 50 बरस के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए अलग से हर बड़े शहर में भूमि आवंटित की जाएगी। ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर शहर में भूमि आवंटित की जाएगी और राज्य की राजधानी में एक आलीशान हज हाउस बनाया जाएगा। नूर भाषा कॉरपोरेशन बनाया जाएगा जो 100 करोड़ उसका बजट होगा। 5 लाख रुपया बिना ब्याज के 5 लाख रुपया बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा। 10,000 इमामों को, मस्जिद के इमामों की 10,000 रुपए की नौकरी दी जाएगी। उनका वेतन 10,000 रुपए होगा। मौजन का 5,000 रुपए। हर मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपए की नौकरी दी जाएगी, उसका वेतन होगा। गवर्नमेंट जो क्वालिफाइड इमाम होंगे, जो पढ़े लिखे कह दीजिए या जो विद्वान इमाम होंगे, उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट काजीज के तौर पर की जाएगी। 5,000 रुपए हर मस्जिद के रख रखाव के लिए हर महीने दिया जाएगा। 5,000 रुपए हर मस्जिद की रख रखाव के लिए दिया जाएगा और मस्जिद को 1 लाख की सहायता दी जाएगी। एक बार फिर मैं सरसरी तौर पर सुना देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। मुस्लिमों को 50 साल के ऊपर के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर शहर में जमीन आवंटित होगी और राज्य की राजधानी में एक शानदार हज हाउस बनाया जाएगा। नूर भाषा कॉरपोरेशन बनाया जाएगा 100 करोड़ रुपए से और मुस्लिम फाइनेंस कमीशन के तौर पर कमीशन जो है वो 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन, ब्याज रहित ऋण मुसलमानों को दिया जाएगा। 10,000 रुपए इमाम की और वेतन होगा। 10,000 रुपए इमाम की सैलरी होगी। मौजन का 5,000 रुपए सैलरी होगी और जो क्वालिफाइड इमाम होंगे उनको गवर्नमेंट काजी के तौर पर सरकार में नियुक्त किया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी और 5,000 रुपए हर मस्जिद की देखरेख के लिए महीने में दिया जाएगा और 1 लाख रुपए मस्जिद को सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जानते हैं क्या है? यह टीडीपी चंद्रबाबू नायडू का चुनावी घोषणा पत्र है जो अभी अभी हुए चुनाव में उन्होंने आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ, आंध्र प्रदेश की जनता के साथ लिखित वायदा किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ थी, पवन कल्याण भी उनके साथ थे, तो ज्वाइंट मैनिफेस्टो में यह बात आई। 5 इसके अलावा 4% मुसलमानों को आरक्षण और हर मुसलमान जो हज यात्रा पर मक्का के लिए जाएगा उसे 1 लाख रुपए की सहायता, सरकारी सहायता दी जाएगी। ये 2 वायदे भी चंद्रबाबू नायडू ने किए। आपको मालूम है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं था, एक राज्य था, तो वहां पर उर्दू विश्वविद्यालय और हज हाउस, शानदार हैदराबाद का हज हाउस है, आप देख लीजिए, वो भी टीडीपी की सरकार ने ही बनवाया था। चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि देश भर के जितने भी मुसलमान हैं उसमें हैदराबाद के मुसलमान सबसे ज्यादा आगे हैं और उसका श्रेय टीडीपी को जाता है। अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार के हिस्सा होंगे, आंध्र प्रदेश में भी, और मोदी जिसके प्रधानमंत्री होंगे, मोदी सरकार तो नहीं, एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री जिसमें नरेंद्र मोदी होंगे, उसमें चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर यह सरकार चलेगी। और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमान रिजर्वेशन का वायदा किया है और 1 लाख रुपए हज पर जाने वालों को दिया और मैं फहरिस्त आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि इन चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, खासकर इन 2 नेताओं ने पूरे देश के हर इलाकों में जा जाकर यह कहा कि दलितों, पिछड़ों का आरक्षण कांग्रेस या इंडी गठबंधन, अच्छा ये भी बड़ी मजेदार बात हुई, पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन बोलते रहे, गृह मंत्री अमित शाह इंडी गठबंधन बोलते रहे। ये तो बात समझ में आती है कि उन्हें इंडी गठबंधन कहे, लेकिन इस देश के तमाम पत्रकार और मीडिया चैनल भी इंडी गठबंधन कहते थे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब इंडी गठबंधन कहते थे तो ये कहते थे कि इनकी सरकार आएगी तो ये आपका मंगलसूत्र छीन करके जिनके ज्यादा बच्चे हैं यानी मुसलमानों में बांट देंगे, आपका दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण लेकर के ये मुसलमानों में बांट देंगे, हम आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे या हम होने नहीं देंगे, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और वहीं पर चंद्रबाबू नायडू ने मैनिफेस्टो में आरक्षण वाली बात तो नहीं कही, लेकिन अपनी तमाम रैलियों और संवाददाता सम्मेलन, वो करते हैं संवाददाता सम्मेलन, वो पत्रकारों के सवालों का जवाब लेते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि हमारी सरकार बनी तो 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे।
अब बताइए, चंद्रबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में उनको इतनी ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं कि बीजेपी की उनकी कोई जरूरत नहीं है। चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ है तो इसलिए सरकार में शामिल हो जाए बीजेपी, तो हो जाए और वो यहाँ मोदी सरकार में शामिल हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार में शामिल हो जाए तो हो जाए, अन्यथा उनको आंध्र प्रदेश में बीजेपी की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी। उनके सांसदों की संख्या भी 16 है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू की सरकार में बीजेपी शामिल होती है और वो मुस्लिम आरक्षण लागू करने का फैसला करते हैं, तो क्या इस आधार पर बीजेपी उनके सरकार से निकल सकती है? और क्या राष्ट्रीय स्तर पर चंद्रबाबू नायडू से समर्थन लेने से इनकार कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? और चंद्रबाबू नायडू अपने इस वायदे को कितना जल्दी पूरा करेंगे? अगर नहीं निकलती है तो इसका मतलब, मैं जो हमेशा बोलता हूं कि सत्ता का चरित्र एक होता है, चेहरे अलग अलग होते हैं। किसी भी तरीके से आप सत्ता में बने रहें, चुनाव के पहले जो बात कह रहे हैं, चुनाव के बाद वो बात बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि आपको सरकार में बने रहना है। और जिस बात को लेकर के आपने इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया कि ये मुसलमानों का आरक्षण देंगे, वो आपके एनडीए गठबंधन के ही सबसे बड़ा धड़ा अगर एनडीए का है तो चंद्रबाबू नायडू का है। वही अगर आरक्षण देने का फैसला करते हैं तो फिर इस पर बीजेपी का रुख क्या होगा? उनसे समर्थन लेगी कि नहीं लेगी? और उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? सरकार में शामिल होगी कि नहीं होगी? ये बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी और इसको आप भी ख्याल कीजिएगा, हम भी ख्याल करेंगे। जब फैसला आएगा आपको पता चलेगा। लेकिन इस बीच